साइफर केस में चेयरमैन पीटीआई और शाह महमूद पर फर्द जुर्म 17 अक्टूबर को आयद होगी। वकला को चालान की नकूल फराहम। प्रोसिक्यूटर का कहना था मुकम्मल नकूल नहीं दे सकते, जरूरी नकूल फराहम कर दें। खुसूसी अदालत ने समात अडियाला जेल में की। चेयरमैन पीटीआई से वकला की जालियों से मुख्तसर मुलाकात। चेयरमैन पीटीआई की साइफर केस में दरखास्त जमानत पर समात आज इस्लामाबाद हाई कोर्ट में होगी। बिल्कुल ये बात नहीं करेंगे कि 184 कैसे इस्तेमाल किया गया, तो क्या ये बिल्कुल सही इस्तेमाल हो रहा है या क्या ये बिल्कुल गलत हो रहा है। 91 ये तो नहीं देता है इजाजत के चीफ बना सकता है रूल, या ह्यूमन राइट सेल बना सकता है, या तो क्या ये है। वहां तो आप अपनी आंखें बंद कर रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट में प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट के खिलाफ दरखास्तों की समाअत। सदर सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन आबिद जुबैरी ने दलाइल में कहा, प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर से मुताल्लिक रूल सिर्फ सुप्रीम कोर्ट बना सकती है। पार्लियामान के पास रूल्स बनाने की अथॉरिटी नहीं। सुप्रीम कोर्ट रूल्स खुद बना ले तो कोई एतराज नहीं उठा सकता। चीफ जस्टिस काजी फैज ईसा ने रिमार्क्स दिए, सुप्रीम कोर्ट के ज़ाबतों से मुताल्लिक आर्टिकल 191 में लिखा है कि कानून से भी बन सकते हैं। पार्लियामेंट कुछ अच्छा करना चाहती है तो उसको कुचलना क्यों चाहते हैं। वकला अपने दलाइल मुख्तसर रखें, हम आज ही समात मुकम्मल करना चाहते हैं। बोझ सुप्रीम कोर्ट पर पड़ेगा तो घबराहट आपको क्यों हो रही है। चीफ जस्टिस का आबिद जुबैरी से मुकालमा। Difference between a constitutional amendment and a law, the only difference is a numbers game. If it's a numbers game, then we should also realize the traumatic history of Pakistan. 2/3 से कर लें, ठीक है। आपका एक वोट कम है, आप नहीं कर सकते। फिर हम आपसे वही सवाल पूछेंगे कितने लोगों ने किया है। कानून साजी अच्छी भी हो सकती है और बुरी भी, लेकिन अगर पार्लियामेंट के लिए दरवाजा खोल दें कि वो सुप्रीम कोर्ट के हर मामले में मदाखलत करे तो इसका कोई इख्तिताम नहीं होगा। सवाल अच्छे या बुरे का नहीं, सवाल कानून बनाने की अहलियत का है। ये बताएं, सुप्रीम कोर्ट के लिए कानून बनाने का इख्तियार किसका है। ये नहीं हो सकता कानून साजी दुरुस्त है तो ठीक, वरना कलादम करार दे दें। आइन इस तरह से नहीं चल सकता। दौरान समाज जस्टिस एजाजुल एहसन के रिमार्क्स। चीफ जस्टिस काजी फैज ईसा ने कहा, यह नंबर गेम का मामला है। हमें मुल्की पार्लियामान की तारीख को नहीं भूलना चाहिए। एक शख्स आता है और पार्लियामेंट को रबर स्टैंप कर देता है। इजराइल हमास जंग के बाद बैनुल अक़वामी मंडी में खाम तेल की गिरती कीमतों में फिर इजाफा होने लगा। लंदन ब्रेंट खाम तेल की कीमत $87.68 फी बैरल पर पहुंच गई। एशियाई मंडी में भी खाम तेल की कीमतों में 4.7% तक इजाफा। डॉलर की कीमत में गिरावट का सिलसिला बरकरार। इंटरबैंक में ट्रेडिंग के दौरान डॉलर ₹1.29 सस्ता, ₹281.40 में फरोख्त जारी। ओपन मार्केट में डॉलर 50 पैसे सस्ता, ₹282 में फरोख्त किया जा रहा है। रिटायरमेंट के बाद कानूनी रुकावट तोड़ने और मुख्तलिफ इवेंट्स को गलत बयान करने का केस। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने FIA में मुकदमे की दरखास्त पर कमर बाजवा, फैज हमीद और FIA को नोटिस जारी कर दिया। सहाफ़ी जावेद चौधरी, शाहिद मेतला, पेमरा प्रेस एसोसिएशन ऑफ पाकिस्तान को भी नोटिस। पाकिस्तान भिखारी बन गया है तो हमें नवाज शरीफ क्यों याद आता है। आज जब महंगाई है तो आपको नवाज शरीफ क्यों याद आता है। आज जब डीजल, बिजली, पेट्रोल महंगा है तो नवाज शरीफ क्यों याद आता है। आज क्यों नवाज शरीफ का रास्ता देख रहे हो। नवाज शरीफ हमेशा मुल्क को ठीक करके दिखाता है। पाकिस्तान भिखारी बन गया तो नवाज शरीफ क्यों याद आता है। बिजली, गैस, पेट्रोल महंगा हो गया तो नवाज शरीफ क्यों याद आता है। कौम क्यों नवाज शरीफ का रास्ता देख रही है। मरियम नवाज का लाहौर में जलसे से खिताब, कहा नवाज शरीफ हमेशा मुल्क ठीक कर देता है। तसल्ली रखो, इस बार भी नवाज शरीफ आकर मुल्क ठीक कर देगा। 2017 में नवाज शरीफ को नहीं, पाकिस्तान की तरक्की को निकाला गया। शेर को मिटाने के लिए आने वाले कई आए और गए, शेर वहीं खड़ा है।
मुल्क में मुख्तलिफ सियासी जमातें हैं, सब इस पे मुत्तफिक है कि मुल्क का वाहिद हल ये इलेक्शन है। एक पार्टी का है सरबराह ये कह रहा है जनवरी और फरवरी में बर्फबारी होगी, बर्फ होगा, रास्ते बंद होंगे, तो ये एक तजवीज़ थी उनकी। तमाम जमातें मुत्तफिक हैं कि मौजूदा सूरत हाल का वाहिद हल इलेक्शन है। एक पार्टी सरबराह ने तजवीज़ दी कि सर्द मौसम में केपी में इलेक्शन नहीं हो सकते, बर्फबारी वाले इलाकों में इलेक्शन का रास्ता निकालना पड़ेगा। गवर्नर केपी गुलाम अली कहते हैं इलेक्शन तो लाजमी होंगे, हम सिर्फ पुरअमन इलेक्शन चाहते हैं। मौलाना फजलुर रहमान मुखालिफ को जेल से बाहर देखने के बयान की वजाहत खुद बेहतर तौर पर कर सकते हैं। पाकिस्तान में मौत सस्ती है और रोटी महंगी है। मैं इस जुल्म के खिलाफ मैदान में खड़ा हूं। ये जुल्म ईस्ट इंडिया कंपनी ने भी मेरे मुल्क के अवाम के साथ नहीं किया था, जो जुल्म पाकिस्तान के अवाम के साथ किया है IPPs के मुआहदे करके। अवाम बेदार हो गए, अब ये कंपनी ऐसे नहीं चलेगी। मुल्क में मौत सस्ती, रोटी महंगी है। जमात इस्लामी इस जुल्म के खिलाफ खड़ी है। कराची में गवर्नर हाउस पर धरने के शुरका से सिराजुल हक का खिताब, कहा ईस्ट इंडिया कंपनी ने वो जुल्म नहीं किया जो IPPs मुआहदे करने वालों ने किया। अब अवाम के मुआहदा खत्म करना चाहते हैं। फलस्तीनियों के साथ इजहार यकजहती के लिए एक हफ्ता मनाने के बाद फिर महंगाई के खिलाफ एहतजाज होगा। हम फैसला करेंगे अब धरना गवर्नर हाउस के बाहर होगा या अंदर। कराची में मस्कन चौरंगी के करीब फास्ट फूड की दुकान में सिलेंडर धमाका, 2 अफराद जख्मी, गाड़ियों को भी नुकसान पहुंचा। पुलिस ने दुकान के मालिक समेत 3 अफराद को हिरासत में ले लिया। अपार्टमेंट के मकीनों ने जुलाई में मेयर को खत लिखकर सिलेंडर के इस्तेमाल के खतरात से आगाह किया था। शुमाली वजीरिस्तान रजमक में सिक्योरिटी फोर्सेज और दहशतगर्दों में झड़प, फायरिंग के तबादले में दहशतगर्द अजीमुल्लाह और गाजी मारा गया। हलाक दहशतगर्द से असलहा और धमाका खेज मवाद बरामद। DI खान में दहशतगर्दों का हथाला, पुलिस स्टेशन पर 2 तरफ से हमला, मेन गेट तबाह। पुलिस के मुताबिक जवानों की बरवक्त जवाबी कार्रवाई पर हमलावर फरार हो गए। दहशतगर्दों की फायरिंग से एक एहलकार शहीद और 2 जख्मी हुए। पंजाब पुलिस इनके साथ है, उसको ना सिर्फ गिरफ्तार किया जाएगा, उसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई करते हुए उसे करार वाकई सजा भी दिलवाई जाएगी। पाकपतन में जायदाद नाम ना करने पर बेटे का ज़ईफ बाप पर तशद्दुद, पुलिस ने मुकदमा दर्ज करके मुलजिम की तलाश शुरू कर दी। पाक फजाइया की जानिब से 14 मुल्की बैनुल-अक़वामी फ़ज़ाई मश्क इंडस शील्ड 2023 का आगाज़। इंडस शील्ड की इफ्तिताही तकरीब पाक फजाइया की एक ऑपरेशनल एयरबेस पर मुनक्किद हुई। एयर वाइस मार्शल तारिक महमूद गाजी ने कहा, मश्क पाक फजाइया के लिए टेक्नोलॉजी के फ़रोग, सलाहियतों को जिद्दत से हमकिनार करने में मदद देगी। भारत की तरफ से सिखों को निशाना बनाने के खिलाफ ऑस्ट्रेलिया में हजारों सिखों का एहतजाज। मुजाहिरीन ने फेडरेशन स्क्वायर से पार्लियामेंट तक रैली निकाली, भारत के खिलाफ नारे लगाए। शुरका का कहना था, भारत बैरून मुल्क आबाद सिख रहनुमाओं को खालिस्तान तहरीक में हिस्सा लेने से रोकने के लिए रास्ते से हटा रहा है। मराकश में फुटबॉल का मैदान फलस्तीन जिंदाबाद के नारों से गूंज उठा। खचाखच भरे स्टेडियम में फलस्तीन के झंडे उठाए, तमाशाइयों का इजहार यकजहती।
भारत क्यों ताखीर कर रहा है, क्या सोच रहा है, नहीं बताया जा सकता। पाकिस्तानी शायकीन के लिए वीज़ों के इजरा के मामले पर तर्जुमान दफ्तर खारजा मुमताज़ ज़हरा बलोच की AIY न्यूज़ से गुफ्तगू। कहा, बैनुल-अक़वामी सतह के इवेंट की मेज़बानी करते हैं तो जिम्मेदारी भी पूरी करें। हमारी इत्तलात के मुताबिक सिर्फ पाकिस्तान के सहाफ़ियों को वीज़े नहीं दिए गए। कौमी टीम के कप्तान बाबर आजम को भारतीय थाली पसंद आ गई। मौजूदा पसंदीदा क्रिकेटर और अदाकार का नाम भी बता दिया। ICC ने पाकिस्तानी, इंग्लिश और श्रीलंकन कप्तान की दिलचस्प वीडियो शेयर कर दी। ICC वर्ल्ड कप में आज न्यूजीलैंड और नेदरलैंड्स की टीमें हैदराबाद दक्कन में मद्दे मुकाबिल होंगी। पाकिस्तान अपने दूसरे मैच में कल श्रीलंका से मुकाबला करेगा। वर्ल्ड कप के तमाम मैचेस देखिए A स्पोर्ट्स पर बराह रास्त। भारत का वर्ल्ड कप क्रिकेट में कामयाब आगाज। ऑस्ट्रेलिया को 6 विकेटों से हरा दिया। भारत ने 200 रन का हदफ 4 विकेटों पर हासिल कर लिया। 2 रन पर 3 विकेटें गिरने के बाद विराट कोहली और KL राहुल की शानदार बैटिंग 165 रन की शराकत बनाई। कोहली ने 85, राहुल ने नाकाबिले शिकस्त 97 रन स्कोर किए। स्पिनर, इंडियन स्पिनर्स ने बहुत अच्छी बॉलिंग की, कैच छूट जाते हैं, सब कुछ हो जाता है। लेकिन अगर उस टाइम पे वो कैच हो जाता तो 20 पे 4 हो जाता इंडिया, तो फिर वो अच्छा, वो फिर भी हो सकता था कि फिर भी ये रन हो जाते, लेकिन फिर और गेम अच्छा होता। और हर लम्हा पुरजोश में वर्ल्ड कप का जोश उरूज पर। यूनुस खान कहते हैं, भारत ऑस्ट्रेलिया मैच में कोहली का कैच पकड़ा जाता तो मैच और दिलचस्प होता। ऑस्ट्रेलियंस जारहाना खेलते हैं। बासित अली बोले, भारतीय खिलाड़ियों ने पिच को ज़्यादा बेहतर समझा और जीत गए। कामरान अकमल का कहना था, ऑस्ट्रेलिया वालों ने वो गलतियां की जो अमूमन वो नहीं करते, सिर्फ एक स्पिनर को खिलाया। अदाकारा आयशा उमर बनी मेहमान और खेला वसीम बादामी के साथ मासूमाना खेल। मुस्तफ़ा चौधरी ने कायम अली शाह का रूप धारा और आदि ने अपने चुटकुलों से प्रोग्राम में जान डाल दी।